सब क्या है रितिका? तुम इन पेपर्स को देखकर इतना चौंक क्यों गए भास्कर? अब बचा क्या है हमारे बीच? 7 फेरों का रिश्ता था तुमसे, 7 दिनों की मुलाकात रही और मैं 7 जन्मों के सपने देख बैठी। लेकिन तुम तो 7 महीने इंतजार नहीं कर पाए मेरा भास्कर, और एक दूसरा साथी चुन लिया तुमने अपने लिए। रितिका, मैं... आज तुम कुछ नहीं बोलोगे, आज मैं बोलूंगी और तुम सुनोगे। अगर मैंने तुमसे ये बेवफाई की होती तब... ओह सॉरी, मैं तो भूल ही गई, मैं औरत हूं ना, मैं कैसे कर सकती हूँ बेवफाई? औरत तो बलिदान की मूर्ति होती है ना, देवी होती है। इन्हीं बातों में बहलाकर तुम मर्द उसके प्यार की पवित्रता की हंसी उड़ाते हो ना। सोचा था थोड़ी सी गैरत, थोड़ी सी शर्मिंदगी बाकी होगी तुम में, लेकिन अफसोस कुछ नहीं बाकी है तुम में। खाली हो गए हो तुम भास्कर, खोखले, बिल्कुल खोखले हो गए हो तुम। मुझे कुछ बोलने का मौका दोगे? घबराने की कोई बात नहीं है, मैं इंजेक्शन दे देता हूं, सब ठीक हो जाएगा। एक सेकंड बात सुनो। एक सेकंड बात सुनो। अरे सरगम कुछ नहीं हुआ, तुम सुनो, इधर यहाँ के कुछ नहीं होगा, एक सेकंड देखो, लगाइए प्लीज। अरे हो गया अभी, कुछ नहीं होगा, बात तो सुनो, कुछ नहीं होगा, एक सेकंड बात। वीनू प्लीज, सबसे पहले मैं प्रमोद की हर बात पर विश्वास किया करती थी। जो वो कहता था वही करती थी, लेकिन अब तो उसने मेरे विश्वास को ही तोड़ दिया। एक पत्नी सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन ये बर्दाश्त नहीं कर सकती कि उसका पति उसके विश्वास को तोड़े। क्या करूं मैं ये घर छोड़कर कहीं चली जाऊंगी, हमेशा के लिए इस घर से चली जाऊंगी मैं। नहीं दीदी, आप कहीं नहीं जाएंगी। नहीं मीनाक्षी, मुझे जाने दो मीनाक्षी। अरे मैं तुम्हें क्या क्या बताऊं, सिर्फ उस आदमी की वजह से मैंने तुम्हारे साथ भी छल किया। छोड़िए ना दीदी, हर औरत को वही करना पड़ता है जो उसका पति कहता है। नहीं मीनाक्षी, बस अपनी बहन समझ के मुझे माफ कर दो।
दीदी, दीदी प्लीज। मैंने बहुत गलतियां की। मुझे यहाँ से जाना ही होगा। मेरी यही सजा है। मैं अब यहाँ नहीं रुक सकती। दीदी नहीं, मैं जा रही हूँ। कहाँ जा रही हो बेटा? पता नहीं, लेकिन मम्मी जी अब मैं इस घर में नहीं रह सकती। उनकी गलतियों का प्रायश्चित मुझे तो करना होगा ना। और वैसे भी मेरी भी तो गलती है, संभाल ही नहीं पाई उनको। बेटा प्रायश्चित हम सब करेंगे। नहीं मम्मी जी, जब इस घर में आई थी तो बहुत सारे सपने लेकर आई थी, लेकिन आज खाली हाथ जा रही हूँ। एक चीज साथ जरूर लेकर जा रही हूँ। एक बेबस औरत की हाय, रितिका की हाय। मैं तो अपने पति को बेटा शांत हो जा बेटा। देख बेटा, इस तरह हमें अकेला छोड़कर मत जा। हमारे इस परिवार में है ही कितने। हाँ बेटा, एक दूसरे से तो हौसला मिलेगा हमें। हेलो जी, हम बोल रहा हूं जी। हाँ, वो थोड़ा डिले हो गया है। मैं जल्द से जल्द इंतजाम करूंगा इसका। नहीं सुनिए मल्होत्रा साहब, मेरी बात तो सुनिए। मैं क्या बात है? क्या हुआ? जिस डील पर हमने अपनी सारी पूंजी और मार्केट से इंटरेस्ट पर रुपया लेकर लगा दिया, वो टूटने के कगार पर। तो अब अगर ये कंसाइनमेंट कैंसिल हो गया तो हम बर्बाद हो जाएंगे। रितिका के साथ हुए अन्याय का फल शायद भगवान ने देना शुरू कर दिया। हाँ मुन्नी दीदी, आप जो 1-1 रुपए के लिए बार्गेनिंग करती है ना, इट इज सो एम्बैरसिंग। अरे तान्या, 1 रुपया भी बच जाए तो उसमें बुराई क्या है? वैसे भी जब से सरगम इस घर में आई है ना, उसने मुझे अपने ही घर में पराया बना दिया। अरे सारा घर खर्च उसके पल्ले, मेरे हाथ में तो कुछ भी नहीं है, एकदम खाली। अभी भी? हाँ, लेकिन ये सब बहुत ज्यादा दिन नहीं रहने वाला। वैसे भी जब से वीनू ने उस सरगम से नजरें फेरी है ना, मेरी तो चांदी हो गई है। चांदी तो मेरी भी हो जाएगी, बस डर एक ही बात का है, कहीं ये पुत्री मोह वीनू की ममता ना जगा दे। तुम परेशान क्यों हो रही हो तान्या? वैसे ये जो मर्द होते हैं ना, उनके दिमाग में एक बार शक आ जाए तो फिर ये ममता शमता कुछ नहीं रहती। और तुम शर्त लगा लो, वीनू इस बच्ची की तरफ नजर उठाकर भी नहीं देखेगा। और रही वो सरगम, उसकी तरफ तो वो मुंह भी नहीं करेगा।
ये क्या हो रहा है मुन्नी दीदी? ये मैं नहीं होने दूंगी, हरगिज़ नहीं होने दूंगी। क्या सरप्राइज देना चाहते हो तुम मुझे? रितिका मैडम, थोड़ा सा इंतजार कीजिए। ये देखो, ये मैंने गाड़ी का दरवाजा बंद किया। बताओ ना, क्या सरप्राइज देना चाहते हो तुम? अरे पर इतनी बेचैनी क्यों है तुम्हें? ये देखो, ये मैं आपके घर की सीढ़ियां चढ़ रहा हूँ, धीरे धीरे आपके दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए। ये रहा दरवाजा और मैं वाओ रितिका, सरप्राइज तो तुमने किया है मुझे। आई मीन कंप्लीट चेंज ओवर। हाँ करण, मेरे जिंदगी में एक बहुत बड़े चेंज की जरूरत थी, इसीलिए पुराना सब कुछ गॉन एंड अ न्यू रितिका इज बॉर्न। नहीं, बट दिस इज रियली लुकिंग वेरी नाइस। एक बात बताओ, तुम्हें मॉडलिंग शुरू कर देनी चाहिए। करण, बहुत ज्यादा नहीं हो गया? अच्छा अब तुम बताओ, क्या सरप्राइज देने वाले थे तुम मुझे? हाँ देखो ना, मैं भूल ही गया। फैक्ट्री के लिए हमने जो लोन अप्लाई की थी वो सैंक्शन हो गई है। What? यस। करण ये तो बहुत खुशी की बात है। करण, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। जिसके पास तुम्हारे जैसा दोस्त हो उसे तो। अच्छा बस तारीफ कल कर लेना। आज का प्रोग्राम सुनो, भूमि पूजन है और उसके लिए मैंने मुहूर्त भी निकलवा लिया है। आई एम वेरी प्राउड ऑफ आवर फ्रेंडशिप करण। मी टू। मल्होत्रा से डील हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है भास्कर। लेकिन मल्होत्रा जी ने ऐसा क्यों किया? सब कुछ तो ठीक चल रहा था। क्या अच्छा चल रहा था? कुछ अच्छा नहीं चल रहा था बेटे। अगर टाइम पर क्लाइंट के पास माल नहीं पहुंचेगा तो वो तो कहीं और से। प्रोडक्शन भी तो कम हुई है। अब इतना बड़ा ऑर्डर हम कैसे पूरा करते हैं? एक तो मजदूरों ने बोनस को लेकर प्रॉब्लम खड़ी कर रखी है, आधे से ज्यादा मजदूर तो काम पर ही नहीं आ रहे हैं डैड। इसीलिए तो मैंने यूनियन लीडर को बुलाया है। ये सही किया आपने डैड। हो सकता है ये मजदूरों की प्रॉब्लम वो सॉल्व करते हैं। शायद। और राम साहब। नमस्कार साहब। नमस्कार। राम साहब, क्या हो रहा है फैक्ट्री में? मजदूर काम पर क्यों नहीं आ रहे हैं? देखिए साहब, क्या है कि जो लोग मेरे बस में हैं वो तो आ ही रहे हैं। साल भर हो गया साहब, बोनस ही नहीं मिला। राम प्रसाद, तुम तो जानते ही हो कि फैक्ट्री घाटे में चल रही है। और मेरे को पता होने से क्या होगा साहब? मजदूर को तो उतनी ही मजदूरी मिलेगी। अब फैक्ट्री घाटे में रहे या मुनाफे में। और वैसे भी साहब, जो लोग मेरे बस में नहीं है ना, उन्हें मैं जबरदस्ती तो ला नहीं सकता। राम प्रसाद, एक बार और कोशिश करके तो देखो। आओ साहब। नमस्कार। नमस्कार। हाँ सर, वैसे मैं आपके साथ। थैंक यू राम साहब। अब हम काला टीका लगाएंगे ताकि किसी की नजर ना लगे मेरी गुड़िया को। चलो, अब हम जे करेंगे और फिर मेरी गुड़िया रानी सो जाएगी, है ना? चलो। शिपमेंट से जो मटेरियल आया है उसे अभी तक उतारा ही नहीं है। हे भगवान, अरे बिना किसी देरी के उसे फौरन उतरवाओ, जल्दी। अब हम और ज्यादा नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकते, समझे? और फोन करके बताओ मुझे कि ऑफिसर से क्या बात हुई है। हाँ डैड,
क्या हो गया? लगता है जैसे मुसीबतें एक एक करके सारी आनी शुरू हो गई हैं। आखिर आप बताइए हुआ क्या डैड? 1 हफ्ते से ऊपर हो गया है, कंटेनर्स नहीं उतारे गए। एक तो प्रमोद, खैर वो तो अपनी सजा पा रहा है, पर हम 10% एक्स्ट्रा इंपोर्ट ड्यूटी देनी होगी, 15 लाख का नुकसान। तो भगवान ही बचाएगा हमें। सॉरी डैड, इट्स माय फॉल्ट। गलती मेरी ही है, मैंने ही ध्यान नहीं दिया। आई एम सो सॉरी डैड। बेटे, जिंदगी में उतार चढ़ाव तो आता ही है, पर उससे घबराकर हमें अपने फर्ज नहीं भूलने चाहिए। बेटे, हमारे ऊपर पूरे घर की जिम्मेदारी है और उसे निभाने के लिए बिजनेस को तो संभालना पड़ेगा ना बेटा। यस डैड, आई अंडरस्टैंड। अब मैं पूरा ध्यान काम में लगाऊंगा। आई प्रॉमिस यू दैट सब ठीक हो जाएगा। अरे आप तो चल सकते हैं भाई जी, आप खड़े हैं। अरे हाँ भाई, मैं खड़ा हो सकता हूँ। सुन चैप्टर, तू वादा कर कि तू ये राज राज ही रहने देगा, किसी को बताएगा नहीं कि मैं चल सकता हूं। ठीक है भाई जी। भाई जी अगर चल सकते हैं तो इस बात को राज क्यों रखना चाहते हैं?